भारत के सम्यक एनएसटी की सदस्यता हासिल करने का एक और अवसर अगले महीने आ रहा है। इसे लेकर भारत ने रूस से संकेत में ही कहा है कि वह चीन पर पर्याप्त दबाव डालते हुए भारत को एनएसटी की सदस्यता हासिल करने में मददगार बने। इसके बदले में कुडानकुलम परमाणु संयंत्र की 2 नई इकाइयों का सौदा भारत से कर ले, अन्यथा भारत को विवश होकर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए विदेशी सहयोग को दरकिनार करके स्वदेशी तकनीक को विकसित करने पर ध्यान देगा। हालांकि 48 देशों का इस समूह में रूस भारत का समर्थक है, किंतु चीन का घनिष्ठ सहयोगी होने के कारण रूस चीन पर पर्याप्त दबाव नहीं बना पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 साल के कार्यकाल में यह पहला अवसर है जब भारत ने अपना हित साधने के लिए रूस जैसे ताकतवर देशों को इशारों में चेताया है। पिछले साल जून में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई बैठक में भारत को इस समूह में शामिल करने पर गंभीरता से विचार हुआ था, लेकिन चीन ने यह कहते हुए रोड़ा अटका दिया था कि भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दरअसल चीन की मंशा है कि भारत के साथ उसके मित्र देश पाकिस्तान और ईरान को भी यह सदस्यता मिले। इन दोनों देशों ने भी एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए भारत को अपनी कूटनीतिक दिखानी पड़ी है। 1 जून से नरेंद्र मोदी के रूस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बातचीत में यह मुद्दा मजबूती से उठना तय है। रूस के सहयोग से तमिलनाडु में स्थापित इस परियोजना की 2 इकाइयों से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। 2 निर्माणाधीन है और 2 के लिए रूस से अनुबंध होना है। इसलिए भारत ने अवसर का लाभ उठाने की दृष्टि से रूस के साथ ये दांव खेला है। भारत को उम्मीद है कि यदि रूस पर्याप्त दबाव बनाता है तो चीन के रुख में परिवर्तन आ सकता है। यदि भारत को एनएसटी की सदस्यता मिल जाती है तो भारत की एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश कहलाने लग जाएगा। चीन के अपने स्वार्थ है। चीन अपने परमाणु कारोबार को बड़े स्तर पर फैलाना चाहता है। भारत यदि परमाणु संपन्न शक्ति के रूप में उभर आता है तो चीन का परमाणु बाजार प्रभावित होगा। इसलिए चीन कह रहा है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान को भी एनएसटी की सदस्यता दी जाए। दरअसल चीन का मंशा पाकिस्तान में अपने परमाणु केंद्र स्थापित करने की है। इस लिहाज से अमेरिका समेत आतंकवादी विरोधी देशों का डर है कि पाक जिस तरह से आतंकवाद की गिरफ्त में है, इसके मद्देनजर उसको एनएसटी का सदस्य बनाया जाना दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये खतरा इसलिए भी है क्योंकि बीते समय में पाकिस्तान परमाणु तस्करी का केंद्र रहा है। 2004 में पाक वैज्ञानिक एमयू खान के गिरोह द्वारा उत्तरी कोरिया और लीबिया को परमाणु सामग्री की तस्करी करने का खुलासा हुआ था, जबकि एनएसटी का मकसद परमाणु हथियार का प्रसार को रोकना है। लिहाजा संदिग्ध चरित्र के पाकिस्तान जैसे देश को कैसे एनएसटी की सदस्यता दी जा सकती है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में चीन का चरित्र भी पाक साफ नहीं है। दुर्भाग्य से चीन ही भारत की सदस्यता में बाधक बन रहा है। उम्मीद है कि भारत सरकार एनएसटी के मुद्दे पर कोई ठोस कदम जरूर उठाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करना मत भूलिए। और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को भी मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।